खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच चीन की प्रतिक्रिया सामने आई। भारत के एक्शन पर चीन ने अफसोस जताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीन ने कहा कि हम मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं और साथ ही संयम गुजारिश चीन की तरफ से की गई है। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच चीन की प्रतिक्रिया सामने आई। भारत के एक्शन पर चीन ने अफसोस जताया है, साथ ही संयम बरतने की गुजारिश भी की है। चीन ने कहा कि हम मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चर्चा में वापस आते हैं। मनीष जी, हम आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये चीन का रिएक्शन सामने आया है उस पर हम रजनीश शुक्ला जी के पास चलेंगे, जो कि विदेशी मामलों के पत्रकार हैं। रजनी जी, जिस तरीके से देखिए चीन का रिएक्शन सामने आया, रजनीश जी से संपर्क टूट गया है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। तब तक हम आलोक जी के पास चलते हैं, जो कि डिफेंस मामलों के जानकार हैं। सर, जिस तरीके से अब चीन का रिएक्शन इस पूरे मामले पर सामने आया है, उन्होंने संयम बरतने की अपील की है, क्योंकि आतंकवाद को लेकर भारत के ये पिछले काफी समय से मांग उठ रही थी कि भारत सरकार, भारतीय सेना कब इसका जवाब देगी। और जब अब ये जवाब दिया जा रहा है, भारत अपना बदला ले रहा है, तो चीन की तरफ से ये प्रतिक्रिया आना क्या दर्शा रहा है? क्या दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों की ये इच्छा है कि ये जो युद्ध है ये आगे ना बढ़े, और चीन ने रिग्रेटेबल कहा है, अमेरिका ने भी कहा है कि शेम है। आलोक जी की आवाज ठीक तरीके से फास्ट, तो वो दुनिया के आगे बढ़े ना, वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। सुनाई पड़ रहा है? जी बोलिए। जी 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 आलोक जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो है इसको हमें किसी विशेष तरीके से नहीं देखना चाहिए। ये समझना चाहिए कि हर राष्ट्र ये चाहता है कि युद्ध ना बढ़े। इसमें कोई वो दर्शाने की कोशिश नहीं हो रही कि मैं इसको समर्थन दे रहा हूं या उसको समर्थन दे रहा हूं। लेकिन अफगानिस्तान ने तो भारत में जिस तरीके से जश्न का माहौल है, अफगानिस्तान की तरफ से वीडियो भी सामने आया, उन्होंने समर्थन किया है भारत का जश्न का माहौल है। अफगानिस्तान की सरकार ने कोई इस पे कदम नहीं उठाया। जो सरकार का किसका कदम है वो सिर्फ इजराइल का आया है, जिसमें कहा है कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने का। लेकिन अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है कि भारत के स्ट्राइक के खिलाफ किसी तरह के एक्शन की मत सोचे पाकिस्तान। उनकी तरफ से ये बात कही गई है अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से। अमेरिका भी नहीं चाहता कि युद्ध आगे बढ़े, हर दुनिया का राष्ट्र ये चाह रहा है। अभी मेरे ख्याल से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये मान लिया है कि हाँ, हम हमले नहीं करेंगे, या कुछ इस तरीके का वक्तव्य आया है। हालांकि अभी जो हेजी स्टेट है, इसमें ये कहना कि क्या होगा आगे थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ये नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध है वो और आगे बढ़े। ऐसी कोशिश की जाएगी कि उसमें ज्यादा तनाव और ना बढ़े। जो हो गया सो हो गया, उसके आगे तो कुछ किया नहीं जा सकता। और आतंक का बदला भारत को लेना ही था। जिस तरीके के पहलगाम की घटना हुई थी, भारत ने बड़े संयमित तरीके से सिर्फ आतंक की जो नर्सरियां हैं उनको हमला किया। मुरीद के और बहावलपुर, वो दो केंद्र हैं। और इसी बीच हम अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता रहे हैं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जब भारतीय सेना ने लश्कर के 2 टॉप कमांडरों को ढेर किया। हाफिज अब्दुल और मुदस्सिर को मार गिराया है। भारतीय सेना द्वारा हमले में 2 टॉप कमांडर ढेर किए गए हैं। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हाफिज अब्दुल और मुदस्सिर को मार गिराया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना ने लश्कर के 2 टॉप कमांडरों को ढेर किया है। तो भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। हाफिज अब्दुल और मुदस्सिर को मार गिराया गया है। ये बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां भारतीय सेना द्वारा इस हमले में 2 टॉप कमांडर ढेर किए गए, जिनके नाम हाफिज अब्दुल और मुदस्सिर बताए जा रहे हैं। इन दोनों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। तो भारत की तरफ से लगातार कार्रवाई जारी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई लगातार जारी है।
ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय सेना ने हमले में 2 टॉप कमांडर को ढेर किया है। हाफिज अब्दुल और मुदस्सिर को मार गिराया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आतंकवादियों को भारत करारा जवाब दे रहा है। भारतीय सेना ने 2 टॉप लेवल के कमांडरों को मार गिराया है, जिनके नाम हाफिज अब्दुल और मुदस्सिर बताए जा रहे हैं। इन दोनों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल होने के बाद एक तस्वीर भारत की, जहां भारतीय नागरिकों में खुशी की लहर है, तो वहीं अफगानिस्तान के नागरिकों में भी खुशी की लहर इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान ने भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की उसका समर्थन किया है। खुशी मनाते इस वीडियो में अफगानिस्तान के नागरिक भी आपको नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर भारत की, जहां भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें बड़े बड़े आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने शामिल थे। पहले इन ठिकानों को टारगेट किया गया, जिसके बाद संयुक्त सेना, जल, थल और वायुसेना के ज्वाइंट ऑपरेशन से इसको अंजाम दिया गया और इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। और हम चर्चा में वापस चलते हैं और बात कर लेते हैं अब मनीष जी से। मनीष जी, जिस तरीके से देखिए अब चीन का रिएक्शन सामने आया इस पूरे मामले पर, अभी और भी देशों के रिएक्शन सामने आएंगे, आप इस पर क्या कहेंगे मनीष जी? देखिए, एक इस समय पूरी दुनिया में ये चिंता है कि युद्ध को लेकर के एक लगातार एक चिंता है कि युद्ध के जरिए चीजें ना हल हों और रास्ते निकाले जाएं, संवाद के बात निकाला जाए, बातचीत से हल किया जाए। और अभी आपने देखा होगा दुनिया में कई युद्ध चल रहे हैं अभी, जो लगता था कि कुछ दिनों तक चलेंगे, बहुत नॉर्मल स्तर तक चलेंगे। वो चाहे फिलिस्तीन में चल रहा हो इजराइल के साथ, या यूक्रेन में भी 2022 से ही शुरू हुआ था और लगा था कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खत्म तो नहीं हुआ। तो ये एक चिंता जरूर है कि इस इलाके में भी कोई युद्ध जोन न बन जाए। और इसलिए मैं सकारात्मक हूं कि भारत जो है भी अपना अपने उसने बयान दिया है कि हम भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई युद्ध जैसा माहौल हम नहीं बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम जो आतंकी ठिकाने हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। और ये सकारात्मक बात है। ये संयमित बयान भारत की तरफ से भी आया है। पाकिस्तान को भी संयम बरतना चाहिए, उसको भी बरतना चाहिए, उसको बहुत किसी जवाबी कार्रवाई में नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए देखिएगा कि इस पूरे जोन में एक चिंता की बात तो है। इसको ये बहुत समस्याएं जो है कूटनीतिक ढंग से हल हों, संवाद के जरिए हल हों, डिप्लोमेटिक तरीके से हल हो। युद्ध तो समाधान नहीं रहा है दुनिया में कहीं भी, युद्ध तो हमेशा समस्या रहा है, युद्ध ही समस्या रहा है। तो अभी भारत ये हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये जो है भारत अपनी जो टारगेट है उसको वो करके और चीजों को युद्ध की तरफ नहीं बदलने देगा, ये एक फाइनल युद्ध की तरफ नहीं बदलने देगा। ठीक है, एक सवाल आलोक जी से ले लेते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई कि भारत अब हमला करना रोक दे तो हम भी रोक देंगे, ऐसे में जो सवाल उठ रहा है कि युद्ध होगा या नहीं होगा या नहीं होना चाहिए, अब ये जो पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान ना तो आर्थिक रूप से ना सैन्य रूप से सक्षम है कि इस युद्ध को जारी रख सके। हमें समझना चाहिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसके यहाँ तेल की कमी है। आलोक जी, आपको यहाँ पर रोकेंगे।